हेलो बच्चों, तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ 21 जनवरी शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कशन। एक्चुअल पेपर कैसा आया था उस पर हम डिस्कस करेंगे। ट्रिक्स थोड़ी सी रहेंगी, जल्दी कैसे डील करना है, सवाल कैसे जल्दी पढ़ना है, क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको हर सवाल के बाद में बताऊंगा, जिससे आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अपनी मेंस की तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। इसमें मेमोरी बेस जब हो रहा था तब मैंने क्यों नहीं डिस्कस किया, ये सवाल अगर आपके मन में है तो क्योंकि वो मेमोरी बेस है, एक्चुअल क्वेश्चंस वो नहीं होते हैं। अभी जैसे ही 6 फरवरी को एनटीए ने रिलीज किया है, कल ही 5 फरवरी को रिलीज किया है, तो वो क्वेश्चंस मेरे पास आ गए। मैंने बहुत सोर्स से, अपने एलन आकाश से, वहां से क्वेश्चंस उठाकर, जो एक्चुअल सोर्स है वहां से क्वेश्चन उठाकर मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो तरीका मेरा डिफरेंट होगा, पर जल्दी तरीका आपको सिखाऊंगा कि जल्दी आंसर कैसे आए, क्या चीज मेन चीज पढ़नी चाहिए अपने को, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आपके चलते रहेंगे पेपर डिस्कशन, पूरे 28 शिफ्ट 2 तक हम डिस्कस करेंगे पेपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला सवाल जो आया हुआ था। डोमेन ऑफ द फंक्शन इसमें पूछा है, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स इज द इंटरवल। देखिए, सबसे पहले तो साइन इनवर्स के अंदर कंडीशन क्या होती है कि जो भी अंदर इंसान है वो -1 से 1 होना चाहिए। ठीक, -1 से लेकर 1 तक। अब क्या ये वैल्यू -1 से बड़ी है, ये जानने के लिए मैंने क्या किया, आप बोलेंगे सर पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर कॉमन आंसर आता है। मैं ऐसे डील नहीं करता, मैं इसका ग्राफ देखूंगा इस क्वाड्रेटिक का। अब क्योंकि इसका डी जो है डिस्क्रिमिनेंट, इसका जो डी है वो पॉजिटिव आएगा, आप देख लीजिए। क्लियर है? और इसके रूट भी बता सकता हूं मैं, कौन कौन से इसके रूट हैं। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 2x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 1 और x माइनस 1। तो इसके रूट हो गए हाफ और 1। तो ये इसका हुआ ग्राफ। अब ये कह रहा है ये वाला पोर्शन कि -1 से बड़ा हो, तो -1 से अगर बड़ा है तो मुझे बस ये जानना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। क्या वो -1 से बड़ी है? अगर बड़ी है तो इस वाले सेट के लिए कुछ भी आप रखो, हमेशा वो -1 से बड़ा होगा, अगर मैं ये जान जाऊं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है इस क्वाड्रेटिक का। तो हाउ टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, मैंने इसका डेरिवेटिव कर लिया, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x 3/4 आ गया। इसको रख के देखा इसके अंदर 3/4 में, तो 9/16 यहां पर आ जाएगा -3 3/4 और ये आ जाएगा +1। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे आ गया अपना 8 और ये हो गया अपना 8, तो 9 और यहां पर 8, तो ये 18 हो गया और +8, तो ये आ रहा है वैल्यू -1/8। इसका मतलब हुआ कि ये -1 से ऑलवेज बड़ा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मिनिमम जो है वो कितनी है, -1/8 है। यानी कि इस वाले सेट का कुछ भी आप रखोगे हमेशा ये क्वाड्रेटिक -1 से बड़ा होगा। ये सबसे पहली बात, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 से बड़ी आई। ठीक है, तो इस वाले केस का आंसर कितना हुआ, x बिलोंग्स टू r। ये वाला केस सॉल्व करते हैं, तो 2x² माइनस 3x प्लस 1, तो 1 कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया x 2x माइनस 3, तो ये आ गया x की वैल्यू 0 से लेकर 3/2। अब एक तरफ आ रहा है दुनिया भर की वैल्यू रखो, एक तरफ आ रहा है 0 से 3/2 रखो, तो कॉमन क्या हुआ, हमें तो दोनों चीज देखनी है ना, हमें ये भी चीज देखनी है, ये भी चीज देखनी है। तो अपना अब तक का आंसर जो हुआ वो 0 से लेकर 3/2 हुआ, क्लोज इंटरवल। अब आते हैं इस वाले फेस पर, तो इसको मैंने माना फंक्शन। क्यों, अभी बताता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहां पर जो 2x माइनस 5 है, इसकी औकात भी क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए -1 से 1। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि मैं ये दो इनइक्वालिटी सॉल्व करूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जल्दी काम करते हैं। हमने देखा कि सर अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और जान जाऊं, मतलब अगर मैं इसको फंक्शन मान के इसका डेरिवेटिव कर दूं, तो नीचे वाले का आएगा होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा 2, उस समय नीचे वाला कांस्टेंट होगा, और माइनस में 2x माइनस 5 कांस्टेंट होगा और इसका डेरिवेटिव होगा -3। तो क्योंकि यहां पर -6 और अपने पास ये
+6 कैंसिल हो रहा है, देखो -+6, तो अपने पास बचेगा -15 और 22, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। देखा देखा, कैलकुलेशन कैलकुलेशन, -15 और 22 कितना हो गया 7, तो 7/11 - 3x का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये भाई साहब हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ है, और अगर ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, अगर ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो मुझे तो बस क्या देखना था कि -1 और 1 कब देगा, ठीक है। या मैं ऐसा बोल दूं कि सर लेट चेक फॉर x इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा जो भी आंसर आएगा वो इसी में से आएगा, कॉमन कॉमन इलाका, क्योंकि अगर इससे बड़ा भी सेट हुआ तो यही कॉमन हुआ ना, तो इससे कम ही होगा। तो लेट चेक फॉर 0, तो 0 पे चेक करके देखा तो -5/11, और 3/2 पे चेक करके देखा तो 3/2 पर वैल्यू आ गई 3 - 5 - 2, और 3/2 पे 9/2, तो ये हो गया कितना 9/2 ना, तो 22 - 9, मतलब नेगेटिव ही आ रहा है। एक मिनट, कितना आ रहा है -2, और ये आ रहा है 9/2, 11 - 9/2, 22 - 9/2, कितना हो गया -4/, -4 बाई कितना हो गया ये 22 - 9 7 13, तो सर नेगेटिव ही है ना, मतलब -1 से 0 के बीच में ही है। हाँ मतलब ट्रू बात है। अगर आप ये पूरा उठा के रखोगे तो ये -1 से 1 1 तो जा ही नहीं रहा, इंक्रीजिंग ग्राफ है, मिनिमम ये मैक्सिमम ये रहा, तो यानी कि ये -1 से 0 के अंदर ये, जो कि अपनी कंडीशन को कॉस इनवर्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0 से 3/2 अपना हो गया फाइनल डोमेन। इसका मतलब हुआ कि 0 से लेकर 3/2, तो 0 और प्लस 3/2 इंटू 2 3 इज द आंसर, ठीक है। तो मैंने डेरिवेटिव से इसका अप्रोच लगाया, जो कि आपको आना चाहिए। आईटीएफ का सवाल आया था एक, ठीक है। अगला सवाल, सबसे पहली बात तो यहां पर ये जो फेज है मॉड A-1, और एक फेज है 1 - मॉड A, दोनों एक दूसरे के ठीक इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हमेशा एक स्क्वायर बनता है, स्क्वायर, ठीक है, जिसके पॉइंट होंगे 0, A, एक होगा A, 0, एक होगा -A, 0, और एक होगा 0, -A, ठीक है। तो अब ये तो हो गया अपना, मतलब यहां पर x कितना है, x कितना होगा 0, और ये हो जाएगा 1, यानी कि अगर हम रखेंगे इसको 0, यानी कि इंडिपेंडेंट है, यहां पर 0, A नहीं आएगा, क्योंकि इफ यू पुट y0, तो 1 वैल्यू आ रही है, ए का कोई काम ही नहीं यहां पर, ए का, ए तो यहां पर x है, तो कितना पॉइंट हुआ 0, 1, ये हो जाएगा -1, 0, ये हो जाएगा 0, -1, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये अपना आ गया इसका डायग्राम। इसको ये कौन सा है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। मान लो सर ऐसा होता y इक्वल टू मॉड x -1 होता, तो क्या करते, अरे प्रभु, इसको आप क्या डील करेंगे, इसको हम डील करेंगे सर, देखो मैं दिखाता हूं कैसे करना है। सबसे पहले क्या किया हमने, यहां पर बनाया कि x मोर देन इक्वल टू 1 वाला केस, और x लेस देन इक्वल टू 1 वाला केस, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी x इक्वल टू 1 वाली। मतलब पहली लाइन कौन सी थी, पहले कौन सी लाइन थी, इस लाइन का नाम क्या है, x इक्वल टू 0। अरे यार, ये जो a है, ये जो x है, अटा कंफ्यूज मत हो, a से आप कंफ्यूज मत होइए, देखिए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको मस्त। मॉड x -1 है, तो ये 0 के अबाउट प्लस माइनस होगा, तो ये लाइन होगी x इक्वल टू 0, ठीक। इसके दो ब्रांच बनाए, पहला x मोर देन 0, और दूसरा ब्रांच क्यों बनाया, x लेस देन 0। अगर पॉजिटिव होगा तो आराम से खुल जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो माइनस से खोलेंगे, सिंपल। तो ये जो इसका इंक्रीजिंग ग्राफ है x -1, 0 पे -1 आ रहा है, कौन सा पॉइंट है जल्दी बताओ, ये रहा सर, ये है सर वो x0 y -1 y0 x1, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और ये वाला लाइन कौन सा है सर, x नेगेटिव के लिए, x नेगेटिव है, तो जो पोर्शन यहां बनेगा एज पर द कंडीशन ऑफ मॉड, जो ग्राफ यहां बनेगा, जितना ग्राफ बनेगा उतना ही ग्राफ ये बनेगा, तो ये है लाइन अपना y इक्वल टू
माइनस एक्स माइनस वन, यू कैन चेक, एक्स पुट कर दो 0, वाई -1 ही आ रहा है। इफ यू पुट वाई 0, एक्स है -1, ये रहा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है, ये लाइन है 1 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स पॉजिटिव होगा। और ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा? कुछ नहीं, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। कहानी का सार ये है कि अगर आपको कोई फंक्शन में इनपुट में अगर आपको कोई मॉड दे दे, अगर आपको इनपुट में कोई मॉड दे दे, तो आप क्या करिए, एक्स में अगर मॉड है तो पहले एक्स पॉजिटिव वाला ग्राफ बना लीजिए। मान लो ये वाला ग्राफ बना ऐसे, तो वैसा ही ग्राफ इधर बनेगा, जिस जस्ट मिरर इमेज ऑफ जो भी साइड उस तरफ है इस तरफ बनेगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनाना है तो शिफ्ट कर दो, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, हूबहू ग्राफ बनेगा। मतलब -1 कहां शिफ्ट हो जाएगा? 0 पे। ये वाला पॉइंट +1 आगे, क्योंकि -1 किया ना आपने, तो +1 आगे आ जाता है। ये पॉइंट कितना था? 1,0, ये कितना हो जाएगा? 2,0, ऐसा। ठीक है, ये वाला पॉइंट 0,1 था, 1 आगे शिफ्ट किया तो 1,1 आएगा, 1,1 आएगा। और ये पॉइंट कितना होगा? ये हो जाएगा 1,-1। ठीक है, अगर यहां पर मॉड x -1 था तो मतलब आपने क्या करना है, पहले ग्राफ बनाना है सिंपल x का, और उसमें फिर +1 करना है अगर -1 है तो। ये कौन सी लाइन है? x इक्वल टू 1 लाइन है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं अपने डायरेक्ट ट्रिक पर। तो फाइनली अपना जो ग्राफ है वो कैसा बना? ऐसा। ठीक है, मैं तो जब सॉल्व कर रहा था ना, इसको खुद से सॉल्व कर रहा था, मैं तुरंत गया, रे यार ये तो देखा देखा है। बस ये पॉइंट आ गया 1,0, ये आ गया -1,0, ये आ गया 0,1 और ये आ गया 0,-1। तो क्या होगा बेटा जी इसका एरिया टोटल? इसका एरिया तो हाफ है, इसको 4 टाइम कर दो, 2 एरिया हो गया इसका। अब एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द इलिप्स, इलिप्स को ध्यान से देखो आप, तो x²/4 है और y²/1 है, तो a बड़ा है तो a 2 है और y 1 है। मतलब जो ग्राफ होगा इलिप्स का वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। ये इलिप्स है, ठीक है ना, इलिप्स सही है। तो कौन सा पोर्शन कह रहा है? ये वाला, बाहर वाला। तो कहानी क्या है, पाई ए बी तो किसका एरिया होता है? इलिप्स का। उसमें 2 कम कर देंगे, ये वाला एरिया हटा देंगे स्क्वायर का। ए कितना है? 2 है। बी कितना है? 1 है। तो 2π - 2, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। ओहो ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन ट्रिक, मैंने, आप जाके देखिएगा, मैंने एक दिन पहले 21 जनवरी से एक दिन पहले 20 या 19 मुझे याद नहीं है, मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था नंबर ऑफ रिलेशन के ऊपर, और मैंने उसमें लिखा भी था कि सवाल आएगा ही आएगा इसके ऊपर, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन और सिमेट्रिक कितने होते हैं, नंबर ऑफ। परंतु जो मेरे से जुड़े होंगे उनको ये बात पता होगी, डायरेक्ट सवाल खत्म। अभी एलन वाले ने पता नहीं कैसे सवाल किया इसको, घटिया जैसे। डायरेक्ट अपन करेंगे इसको। देखो सर कितने एलिमेंट हैं? 4 हैं। नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट, यही n है, मतलब यही डोमेन है और यही आउटपुट है। क्वांटिटी कितनी है? 4 है। तो क्या है फॉर्मूला? 2 की पावर n, n-1/2। ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3/2, यानी कि 2 की पावर 6, यानी कि 64। खत्म, खटाखट खत्म। ये होता है नंबर ऑफ रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होते हैं। क्लियर है? अगला सवाल, लेट अ पॉइंट ए लाई बिटवीन द पैरेलल लाइन। ये लाइन L1 है, ठीक है, और ये लाइन L2 है, एंड सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम L1 L2 आर 6। तो A यहां से 6 है L1 से, और यहां से 3 है रिस्पेक्टिवली। देन द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, और B और C कहां है? L1 पर B है और इस पर C है। तो कोई डायग्राम ऐसा है, ठीक है, और इतना पता है कि साइड सबका क्या है? बराबर है। तो मैंने क्या सोचा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है,
और मुझे बस इस ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से ए बी चाहिए और इस ट्रायंगल से ए सी चाहिए। तो अगर मैंने इसको माना थीटा, तो ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है। तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए 180। अब अगर अपने यहां पर cos थीटा लेंगे, cos थीटा इस ट्रायंगल में, अरे ए एम बी ट्रायंगल, तो cos थीटा कितना आ जाएगा 6 अपॉन ए बी आ जाएगा। तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 6 बाई cos थीटा। ठीक है, एक तो यहां से उठा लिया अपन ने, और क्योंकि उसी फ्रेम में इसको लिखा मैंने, तो इस ट्रायंगल में एएनसी में, एएनसी ट्रायंगल में कौन सा लगाऊं, कॉस लगाऊं, क्योंकि ये वाला एडजेसेंट हो गया और ये हो गया हाइपोटेनस, तो कॉस ही लगेगा सर। कॉस 120 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 3 बाई ए सी। तो ए सी कितना हो गया साहिब, ए सी हो गया कॉस 120 माइनस थीटा। अब क्योंकि इक्विलर ट्रायंगल है तो दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो गया 2 बाई कॉस थीटा और इक्वल टू हो गया 1 अपॉन कॉस 120 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन 120 और साइन थीटा। तो यहां से कॉस 120 कॉस पाई माइनस 60 माइनस हाफ, तो माइनस हाफ 1 अपॉन आ गया माइनस हाफ कॉस थीटा, और साइन 120 कितना होता है, साइन √3/2, तो √3/2 साइन थीटा। तो यहां से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही न्यूमरेटर आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आ गया 2 कटने के बाद cos थीटा 2 cos थीटा, क्योंकि cos थीटा वहां जाएगा सामने, 2 cos थीटा इक्वल टू √3 साइन थीटा। उसने मुझे क्या पूछा है, एरिया ऑफ द इक्वल ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होती है, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर ये बोल लो आप, मतलब साइड का होल स्क्वायर, यानी 36 सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा 9√3 यहां से, और सीकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अपने पास 10 आ जाएगा, 10 कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। इसका स्क्वायर कर देंगे हम तो 4/3, तो 1 प्लस 4/3 कितना हो गया 7/3। तो कितना हो गया भाई साहब, यहां से हो गया 3, 21√3, 21√3 इज द आंसर्ड, आंसर्ड आंसर्ड आंसर्ड। ठीक है। अगला सवाल वेक्टर 3D के ऊपर। ए बी और सी, देखो मैंने क्या दिमाग लगाया इसके अंदर, आपको बड़ा मजा आएगा जानकर। इसमें ए क्रॉस सी दे रखा है बी, ठीक, और सी डॉट दे रखा है ये। तो मैंने क्या बोला कि सर एक काम करते हैं, ए क्रॉस सी है ना, इसको क्रॉस कर लेते हैं 1 1 1 के साथ, मतलब यही यही। अब बोलोगे सर ये ख्याल कैसे आया, इधर किया मैंने और बी क्रॉस 1 1 1 कर लिया, मैं दोनों तरफ मैंने क्रॉस लगाया। अब थॉट प्रोसेस क्या देखिए आप ध्यान से, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, ए डॉट दिस, ए तो गिवन है, सी वेक्टर बचेगा, और सी डॉट दिस वो गिवन है 4, इसलिए मैंने यहां पर क्रॉस लगाने का विचार किया। अब ए डॉट करेंगे तो ए डॉट दिस, तो ये हो जाएगा डॉट, इन दोनों का डॉट, -1 प्लस कितना हो गया 4, 3 आएगा, इनका डॉट 3 आ जाएगा, अरे डॉट आता है वो 3C वेक्टर, ए डॉट दिस, -1 प्लस 2 1 प्लस 2 3, ठीक है, 3C वेक्टर आ गया, फिर माइनस। अब इनका डॉट करेंगे, इनका तो दे ही रखा है सर 4 टाइम, और बुरा किसको लगा, ए को, और यहां पर क्रॉस है, तो आई जे के बी वेक्टर कितना है 8 7 -3 और 1 1 1, तो कितना हो गया 10 आई कैप, 10 आई कैप। यहां हो गया अपना जे कितना 8 प्लस 3 11 -11 जे कैप, ठीक है, और के कितना आ गया के कैप। अब क्योंकि ये 4A वेक्टर जो है सामने ऐड हो जाएगा और बाई 3 कर देंगे, तो ये क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी वेक्टर की आ जाएगी। तो कितना हो गया ये 4 टाइम्स ए, मतलब -4, तो 10 - 4 कितना हो गया 6 आई कैप,
फिर ये हो गया अपना 8 माइनस 3 जे कैप, और ये कितना 8 9 के कैप, तो बाई 3 है। तो सी वेक्टर अपने पास आ गया 2 वाई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप। अब ए प्लस सी निकालना है भाई साहब। तो ए प्लस सी दोनों को जोड़ लो, ए प्लस सी दोनों को जोड़ दो आप, तो माइनस प्लस 2 कितना हो गया आई कैप, 2 माइनस 1 जे कैप और 3 प्लस 2 5 के कैप। तो इनका मॉड का स्क्वायर करना है रे, इनका मॉड का स्क्वायर 25 26 27 27 अपना आंसर है, 27 अपना आंसर है। ठीक है, इजी इजी इजी। अगला सवाल, ऐसे हम सवाल बहुत करते हैं, सीक्वेंसेस का सवाल है। A1 A2 A3 जीपी है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म है। इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म है मतलब आर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी और 1 से बड़ी आएगी। A2 को हमने माना A बाई आर, A3 को माना A और A4 को माना ए आर। ये क्यों माना? क्योंकि जब भी आपको जीपी में 3 का मल्टीप्लाई दे रखा हो तो हम पढ़ते थे, और मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस में जब करवाया था सीक्वेंस सीरीज, वहां बोला भी था कि एपी जीपी करके जाना करके, देखो आ गया। एचपी तो नहीं आता, मल्टीप्लाई करेंगे अपन इनको, तो ए क्यू कितना आ गया 64, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक, अब 4 आ गई तो इनका सम कर ले, A1 कितना होगा, A1 इससे जस्ट पहले देखो R मल्टीप्लाई हो रहा है तो R डिवाइड होगा, मतलब A बाई आर स्क्वायर होगा, A1 है ना, प्लस A3 कितना है A है, और A5 कितना होगा, A5 कितना होगा, A5 होगा ए आर स्क्वायर। अरे यार R से मल्टीप्लाई हो रहा है तो A1 क्या रहा होगा, अगर A2 A बाई आर रखा है मैंने तो A बाई आर स्क्वायर होगा ना, R डिवाइड कर लेंगे पीछे जाएंगे तो। ठीक है, क्या दे रखा है ये 813/7। अब A 4 है तो 4 कॉमन निकाल लिया, 813/28, तो यहां से आ गया 1/r स्क्वायर, 1 और आर स्क्वायर। अब कहानी ये है कि अगर नीचे 28 आ रहा है तो जरूर 28 का स्क्वायर बहुत करीब है, तो 28 का स्क्वायर अपन करते हैं, चलो कर लेते हैं। 64 16 कितना हो गया 22, और ये हो गया 16 56, तो कितना आ गया भाई साहब 784। 784 प्लस फिर से जाएगा आर स्क्वायर, तो 28 जोड़ दो और एक ये जोड़ दो 1। ठीक है, तो अगर देखें तो 8 4 13 लो, 8 9 10 11 813, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 28 ही होगी। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 28 ही होगी। 28 आ गया। अब क्या बोला है A3 A है 4, A5 ए आर स्क्वायर है अगला है ना, और A7 क्या होगा ए आर स्क्वायर हो गया 5, ए आर क्यूब, ए आर 4 होगा। तो सर 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ए अपने को मालूम चल गया है, तो 1 प्लस 28 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर 28 का होल स्क्वायर। अभी तो हमने देखा इसकी वैल्यू, ये 28 का स्क्वायर 28 और 1 कितना है 813, तो 813 इंटू 4 कर दो तो 12 5 3252 इज द आंसर। ठीक है, अगला सवाल अगेन वेक्टर पर आ गया। वेक्टर पे दो सवाल आए लगातार, बकवास इतना डरो मत आप। देखो ये भी करा रखा है अपने टॉप 30 क्वेश्चंस में, सी वेक्टर क्रॉस, इसको एक नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने ए वेक्टर। तो देखो यहां पर भी ए वेक्टर लिखा है, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर। तो जब भी मैं बोलूंगा ए बी और तो समझ जाना आपकी कौन है बी और कौन है। ठीक है, चलिए काम की बात करते हैं। तो यहां पर लिखा है सी क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो अपन जानते हैं कि सी क्रॉस ए को अगर इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा, और पलट देते हैं तो डी क्रॉस ए इक्वल टू 0 वेक्टर। तो सी प्लस डी का क्रॉस ए, क्योंकि पोस्ट मल्टीप्लाई है, तो यहां से सी प्लस डी कितना आ गया लैम्डा टाइम ए वेक्टर।
सी प्लस डी आ गया लैम्डा टाइम्स। अब इसने बोला है मॉड सी है, तो मॉड जब लगाएंगे दोनों तरफ तो यहां पर लैम्डा वेक्टर ए का मॉड आएगा। ठीक है, अब अपने पास ए कौन है, ये रहा, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो सी प्लस डी का होल स्क्वायर आ गया 29, यहां आ गया लैम्डा मॉड में आएगा। अब बताता हूं मॉड में क्यों आएगा, देखो यही कंफ्यूजन यहां हो जाती है। हम तो क्या जानते हैं, लैम्डा ए को मल्टीप्लाई करो तो 2 लैम्डा आई कैप, 3 लैम्डा जे कैप और 4 लैम्डा के कैप। ये तो क्या बन गया, लैम्डा ए वेक्टर, इसका मॉड का स्क्वायर किया तो भाई साहब यहां पर लैम्डा स्क्वायर आएगा ना, और क्या आ जाएगा वैल्यू, 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना हो गया 29। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1, तो ये हो गया लैम्डा 2 छोटा है और लैम्डा 1 बड़ा है। तो क्लियर हो गया नंबर मार्किंग। इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल, सर्कल कंडीशन क्या होती है, कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का बराबर होना चाहिए, तो के स्क्वायर इक्वल टू, सर एक बात बताओ, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, ओके 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 ओके, एक मिनट सर, देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ये जो लैम्डा माना था मैंने, अच्छा ये लैम्डा नहीं है, अरे 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 अरे, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1 आ गई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लैम्डा नहीं है, जो इसके रूट आएंगे वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 वैल्यू है। ओके, तो देखो सर, लैम्डा अगर 1 हो गया तो सी प्लस डी किसके बराबर होगा, ए वेक्टर के, बिल्कुल, लैम्डा 1 रखेंगे तो कितना है ए वेक्टर 2 3 4। अगर आप डॉट करते हो इसके साथ -7 2 और 3 के साथ, तो यहां पर आ जाएगा -14 प्लस 6 प्लस 12, कितना हो गया ये 18 4, तो ये 4 आ रहा है वैल्यू, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 में से कोई एक वैल्यू है, तो चलो हम पता नहीं कौन सी वैल्यू है, अब हमने लैम्डा रखा -1, तो सी प्लस डी किसके बराबर हो गया, -a के, -a के अनुसार माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर -2 -3 और -4। सर कॉमन सेंस है सर, जो वैल्यू आएगी उसमें नेगेटिव ही आ जाएगा ना यार, इसमें क्या सोचने का, -4 ही आएगा, देखो 14 -6 और -12 -4 आ जाएगा, तो किसकी वैल्यू होगी, ये लैम्डा 2 हो गया और ये हो गया लैम्डा 1। क्लियर है यहां तक, ये तो वैल्यू आ गई। अब आते हैं देन द इक्वेशन, देखो यहां पर लैम्डा 1 है, यहां लैम्डा 2 है, पढ़े यहां पर, तो सर पहली बात तो ये कि अगर सर्कल है तो कोएफिशिएंट एक्स वाई का 0 होता ही, तो के स्क्वायर माइनस 5k प्लस लैम्डा 1 प्लस 4 ये 0 होगा, तो यहां से k की वैल्यू आ गई 1 और 4। दूसरा कोएफिशिएंट बराबर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का बबुआ, ओ बबुआ, ठीक है, तो के स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3k प्लस लैम्डा 2/2, तो यहां से आ गया के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू आ गई 1 2, तो कॉमन k कितना आया बबुआ, ओ बबुआ 1, तो k कॉमन क्यों बोला मैंने, अरे दोनों चीज देखनी पड़ेगी रे, 0 भी करना है और बराबर भी करना है, तो कॉमन k चाहिए होगा, k कितना आ गया 1। अगला सवाल y इक्वल टू वाई एक्स है, सॉल्यूशन किस टॉपिक पर सवाल है, एलडी पर, मैंने कहा था लीनियर डिफरेंशियल तो करके ही जाना। देखो ये हो गया आपका dy इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया dx, ठीक है, शॉर्ट स्टेप, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये है अपना qx और ये है अपना px। तो क्या होता है बेटा जी LD का फॉर्मूला, जल्दी बोलो बेटा जल्दी, तो सर E होता है y e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं px,
ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर जो आया वो और इंटू क्यू एक्स, वो कितना है टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। तो इसका हो गया इंटीग्रेशन ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये हो गया इंटीग्रेशन ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहां पर टेन इनवर्स एक्स को टी मान लिया। अब थोड़ी देर के लिए y जीरो वन दे रखा है, तो x जीरो पर y वन है, तो x जीरो पर जब भी t कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं t में बात करूंगा, मुझे कौन जाए वापस घर आना, किसको x y पे आना है। तो जब x रखूंगा जीरो तो y वन है, मतलब मेरा t यहां पर जीरो है, y तो वन ही है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी t बराबर जीरो, ठीक है ना, t बराबर जीरो हो जाएगा। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, y e की पावर t इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन, अब ये टेन इनवर्स एक्स है तो e की पावर t लिखा है, और अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा, dt हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा t। कितना होता है इसका इंटीग्रेशन, e की पावर t, t माइनस t, e की पावर t, ठीक है, बाई पार्ट्स लगा दोगे, e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, तो y e की पावर t आ गया, और अपने को पता है t क्या होगा जब x रखेंगे जीरो। तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, y e की पावर t से डिवाइड कर दिया, तो y आ गया t माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस टी आ गया। तो अगर अपन यहां पर पूछा क्या इसने पहले c निकालना पड़ेगा, तो y वन है ना, x जीरो पे y वन है, x जीरो पे y वन है, x जीरो पे y वन है, और t कितना है, x जीरो पे जीरो है, ठीक है, ये हो गया c, तो c कितना आ गया टू, कैलकुलेशन है, c आ गया कितना टू आ गया, ठीक है, c टू आ गया, और c टू कितना आ गया टू, तो t माइनस वन प्लस c कितना है c टू ई की पावर माइनस टी, ये तो हो गया अपना y, और t कौन है टेन इनवर्स x है। पूछा क्या है भाई ने, y वन पूछा है, तो y वन पर वन रख दिया, y वन सॉरी x वन होगा ओ, तो x वन पर कितना आ रहा है, टेन इनवर्स वन कितना होता है पाई बाय फोर, तो y निकालना है अपने को, तो y आ गया कितना t आ रहा है पाई बाय फोर माइनस वन प्लस टू ई की पावर माइनस पाई बाई फोर, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, पाई बाई फोर माइनस वन प्लस टू, ऑप्शन नंबर वन। नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम द सेट, इसको हम थोड़ा ठीक ठाक सवाल बोल सकते हैं, गुड क्वेश्चन। देखिए यहां पर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 6 है, और यहां पर जो एलिमेंट है वो 1 से लेकर 9 है। अब इसने बोला है कि एफ आई के बराबर ना हो, मतलब f1 की वैल्यू 1 से कनेक्ट ना हो, ऐसा, वो 2 से हो सकती है, 3 से हो सकती है, 4 से हो सकती है, 5 से हो सकती है, और 6 से हो सकती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। देखो सर, तो केस नंबर 1 कि अगर f ऑफ 1 2 से कनेक्ट हो गया, तो अब क्या बोला है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब हो गया कि अगर 2 कनेक्ट हो गया 1 के साथ, तो भाई साहब ग्राफ के अकॉर्डिंग 1 पर वैल्यू कितनी कही आपने 2, और आप अब 2 पे 1 कह रहे हैं, तो डिक्रीजिंग हो गया ना भाई साहब। ओ भाई साहब कैसे चलेगा ये सब, अच्छा मतलब ये जितने भी लोग हैं ये इन आगे वाले से कनेक्ट होना चाहेंगे, ठीक है, जैसे 2 कनेक्ट हो गया 4 से, तो 3 कनेक्ट होगा 7 से, 4 कनेक्ट होगा 8 से, 5 कनेक्ट होगा 9 से, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पर कहानी यह है कि वन ऑफ द ट्रिपलेट बता रहा हूं, वन ऑफ द 5 लोग 3 से कनेक्ट हो गया, 4 से हो गया, 6 से हो गया, 7 से हो गया, 5 लोग बचे ना, हाँ 8 से हो गया, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि मेरे को बचे हुए कितने बचे, 2 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई 5 उठा लो,
7 में से कोई 5 उठा लो, और वो कॉमन सेंस वाली बात है यार, वो बढ़ते हुए क्रम में ही होंगे। समझाता हूं। जैसे कोई आपको बोले कि बेटा मेरे को 2 लोग चाहिए और 1 2 3 3 नंबर है और मुझे वो बढ़ते हुए क्रम में चाहिए, तो कौन कौन से पेयर उठाओगे? 1 2 एक, 1 3 एक, 2 1 मत कहना, वो डिक्रीजिंग हो गया। अच्छा 2 3 कितने हुए? 3। अरे सर 3 में से 2 उठा लो आप, 3 में से 2 उठा लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसको मैं उठाऊंगा वो बढ़ते हुए क्रम में ही होगा। अच्छा तो 3C2 भी कितना होता है बेटा जी? कितना होता है? 3 ही होता है। चलो 4 का दिखाता हूं, 4 का 1 2 3 4 है, 2 लोग चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए, मतलब 1 2 1 4 ऐसे। तो 1 2 1 3 1 4 हो गया 1 के, 2 3 2 4 2 1 नहीं आएगा, और 3 4 कितने हुए? 6। सर कितने लोग थे? 4, कितने चाहिए? 2, 4C2, लो 6 ही आएंगे। अच्छा, और अगर सर डिक्रीजिंग का हो तो, मतलब मेरे को ऐसा 4 1 चाहिए, 3 2 चाहिए, तो भी 6 ही आएंगे, क्योंकि आप जब चीजें देख के कर रहे हो, देख कर, तो आप गधे तो हो नहीं कि आप जो 5 उठाओगे वो घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में होंगे, वो आप ऐसे ही उठाओगे जो बढ़ते हुए क्रम में होंगे। तो 7 में से 5 लोग बचे हैं और 7 लोग बचे हैं, उसमें से आप 5 कोई भी सिलेक्ट कर लो, वो बढ़ते हुए क्रम में ही कनेक्ट होंगे, चाहे ये सवाल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होता या डिक्रीजिंग का होता। ठीक है, समझ गए सर? समझ गए। केस नंबर 2, F1 कनेक्ट हो गया 3 के साथ, तो इसका मतलब 2 3 4 5 6 के पास कितने कनेक्शन बचे? 4 5 6 7 8 9, मतलब 6 में से कोई 5 सिलेक्ट कर दो जो इन मुर्गियों को दे देंगे, क्योंकि अगर 1 कनेक्ट हो गया 3 के साथ तो किसी की औकात नहीं है कि वो 2 1 से कनेक्ट हो जाए, वो 3 के आगे। अच्छा 3 से भी नहीं हो सकते कनेक्ट, क्यों? अगर 3 से कनेक्ट हो गए, जैसे 1 कनेक्ट हुआ 2 से और 2 भी कनेक्ट हो गया 2 से, तो इंक्रीजिंग कहां हुआ? इसने क्या कहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा ठीक है सर। केस नंबर 3, अगर F1 कनेक्ट हो गया 4 के साथ, तो कौन कौन से नंबर कनेक्ट करने को रहे? 5 6 7 ले, 5 लोग हैं और 5 नंबर ही हैं, तो एक ही बना, यही तो बना 5C5। अच्छा तो F1 5 से कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर F1 5 से कनेक्ट हो गया बबुआ, अगर F1 5 से कनेक्ट हो गया तो मेरे पास बचे 4 नमूने और बचे 5 लोग, तो बेचारा कोई एक छूट जाएगा, तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, तो इंक्रीजिंग कद्दू आएगा। अच्छा, इसीलिए मेरे पास 3 केस ही बनेंगे। तो कितना हो गया बेटा? इसको 7C2 कहते हैं। 7C2 कितना होता है? 7 और 6 अपना 3 21 हो गया। ये कितना है? 6, यानी कि 27 हो गया, और 27 और 5 कितना होता है? क्या हो? अरे 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 5C5 1, हाँ कितना हुआ? 28 हुआ, 28। 28 इज द आंसर। क्लियर है? चलिए, ट्वाइस डिफरेंशियल भाड़ में गया। सर देखो फॉर्म, देखो सर फॉर्म, आप ये कहां जा रहा है? 1 रखने पर F3/F3 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। अब क्योंकि लॉग है तो हमें परमिशन अंदर मिलेगी जाने की लिमिट को लेकर, क्योंकि लॉग जो है वो 1 की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ln के अंदर हम चले गए लिमिट को लेकर, और जैसे ही लिमिट को अंदर लेके गए, अंदर मच गई खलबली, खली बली खली बली मच गई खलबली। अच्छा, तो हमारा फोकस अब ln से हटके किस पे आ गया रे बबुआ? 1 की पावर इंफिनिटी पर आ गया। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब मैं लिमिट को अंदर ले जा सकता हूं। ये मैंने लिमिट कंटिन्यू डेरिवेटिव के टॉप 30 क्वेश्चंस में बता रखा था। देखते ही नहीं है आप, देखा करो, बड़ा काम का है वीडियो मेरा, ऐसा आलतू फालतू फैकल्टी नहीं हूं मैं। ln, इसको 1 की पावर इंफिनिटी कैसे करते हैं अपन सॉल्व? तो हम इसको लिखते हैं e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 1, और जो फंक्शन है वो आगे आ जाता है gx और मल्टीप्लाई fx-1।
अब तो यहां से हो गया e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर आगे आ जाएगा और यहां पर लग जाएगा -1, तो ये हो गया f ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एफ ऑफ 3। सर ओ सर, एफ ऑफ 3 तो अपना 18 है, तो ये कट गया। और ln e की पावर कुछ भी हो, ln e की पावर कुछ भी हो, लिमिट हो, कुछ भी हो, अपने घर का होगा लिमिट, ये अल्फा हो जाएगा। यानी कि ये सब दोनों कैंसिल हो गए, तो अपना सिर्फ यही फोकस बचा है लिमिट। समझे? ln e की पावर कुछ भी आ जाए फंक्शन, तो ये फंक्शन ही हुआ ना रे। अरे बबुआ, फंक्शन ही हुआ ना? हाँ बिल्कुल फंक्शन, हाँ सर फंक्शन ही हुआ सर, फंक्शन ही हुआ। हाँ तो फंक्शन हुआ लिमिट, वही तो कह रहा हूं मैं, लिमिट फंक्शन हुआ। सॉल्व कर लेते हैं सर। अब ये सर क्या बचा अपने पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। सर एक बार डेरिवेटिव मार देते सर, मार दो सर डेरिवेटिव। क्यों? अरे सर 0/0 फॉर्म में रख के देखो सर, बन डेरिवेटिव मार देते हैं। हाँ मार दो सर। तो एफ डैश 2 प्लस एक्स, और नीचे क्या होगा बबुआ, 2x माइनस 1 होगा रे। अरे ओरे ओरे बबुआ, ओरे बबुआ। हाँ ठीक है। और सर एक बार में नहीं मरेगा सर, क्योंकि देखो सर आप ये एफ डैश 3 ये भी 0 है सर, 0/0 फॉर्म। दोबारा मारो सर, दोबारा मारो, दोबारा डेरिवेटिव मारो सर। नीचे कितना आ जाएगा 2, अब रख दो सर। तो एफ डैश 3 कितना हो गया, 4/2, 2। तो कॉन्सेप्ट यहां पर ये है, ये लिमिट को अंदर परमिशन जाने की मिलेगी, क्योंकि लॉग कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। क्लियर है बेटा जी? ओ बेटा जी क्लियर है सर। फोकाई, बकवास सवाल। फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई। तो पहले अपन फोकाई निकाल लेते हैं इलिप्स का। तो क्योंकि यहां पर a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 4 है, तो e की वैल्यू हो जाएगी e स्क्वायर 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपन बड़े का स्क्वायर, 16 36। तो 20 36 से हो गया √20/6, ये हो गया e। ठीक है, अब अपना देखें फोकाई, तो 6 टाइम ये, तो √20, 0 हुआ। अब ये फोकाई इसका नहीं है भैया, हाइपरबोला का है। तो अपना जो हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला कोई कोइंसाइड कर रहा है, तो मतलब उसका भी जो फोकाई होगा वो इसी पर होगा। तो इसका भी जो शकल होगा वो किसके टर्म में लिखा होगा, कुछ a और कुछ e में। अच्छा भाई ने यहां पर e दे रखा है, इसेंट्रिसिटी कितना है, 5 है। तो मुझे a मिल गया √20/5, तो कितना होता है, 2√5 होता है, तो 2/√5 आ गया a। तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, b। तो e स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होगी, 1 प्लस छोटे का स्क्वायर अपन बड़े का स्क्वायर। बड़ा नंबर कितना है, 4/5 ही, और ये कितना था e स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, 24 इंटू 4/5 होता है रे बबुआ, ए बबुआ। तो लेंथ ऑफ एल आर कितना होता है रे, जल्दी बोलो, 2b² होता है रे। कितना है b स्क्वायर रे, 24 इंटू 4/5, और a कितना है 2/√5। काटो सर काटो, ये कितना हो गया, ये हो गया 96, 96/√5। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगला सवाल, वैल्यू ऑफ दिस। देखो सर पहला कॉन्सेप्ट, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन को ऑड बिल्कुल नहीं पसंद है, ऑड टू यू माइनस, यहां पे देखो सर इसको अलग अलग कर दिया हमने सर, और सर हमने इनको अलग अलग कर दिया क्योंकि हमको दिखा कुछ जो आपको नहीं दिखा होगा शायद। अरे सर हमको भी दिखता है, हम जो बहुत कुछ देख लेता है। दिखा आपको ऑड? अरे दिखा कि नहीं दिखा ऑड? हाँ सर दिखा, दिखा, काहे चिल्ला रहे हो सर, आए काहे चिल्लाते हो। इफ यू पुट x में -x, तो ये नेगेटिव फेंक देगा, ये तो बेचारा मॉड के अंदर बच जाएगा। तो ई पार्ट तो हो गया ससुर 0। अब इसको हमने देखा कि ये फंक्शन इवन है, क्योंकि ये यही खेल खेल रहा है, यही ससुरा खेल खेल रहा है, ये वैल्यू प्लस ही होगा। तो क्या है मतलब, ये तो सर वापस वही हो गया, तो 2 टाइम लगा देंगे सर, 0 से लेकर 30 डिग्री। पाई को बाहर निकालो सर, बकवास है ये। और 1/sin, इसको सर मान लो
अब 0 से 30 के लिए हिसाब से मॉड पॉजिटिव हो गया, तो इसको अल्फा मानो, थोड़ी देर के लिए अल्फा मानो। और अल्फा किसको माना है मैंने, इसको। ठीक है, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 1 + sin अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्या क्या बड़ी बात है इसमें। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा का कितना हो गया इंटीग्रेशन, 10 अल्फा, और ये हो जाएगा sec 10, इसका हो जाएगा sec, और रखना है 0 से लेकर 30 डिग्री, और यहां पर है 2 पाई। तो 10 30 + 30, 10 60 कितना होता है, √3 होता है, और sec 30 ये अल्फा एक्स रख रहा हूं 30, 30 + 30 sec 60 2 होता है ना, sec 60 कितना होता है 2, ठीक है, ये हो गया इसका, माइनस 10 0 एक्स में रख रहा हूं मैं, तो 0 + 30, 10 30 कितना होता है 1/√3, और cos 30 कितना हो जाएगा, तो cos 30 sec 30 कितना हो गया, cos 30 का उल्टा 2/√3, तो यहां पर आ गई वैल्यू 3/√3, √3 आ गई, √3 कट गया, हो 2 2 2 4 पाई आंसर, 4 पाई इज द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन। लेट द मीन एंड वेरिएंस, देखो मीन क्या होता है, मीन बड़ा मीन है सर सब, अरे यार मूड खराब कर देता तूने मैनू, सबका अपन सम करेंगे, सम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, काहे करेंगे पता नहीं, करना तो पड़ेगा ही। मीन हो गया, कितना लोग है रे, कितना लोग है, 7 लोग है ससुर, 8, तो यहां से कितना आ जाएगा ये, 14, 14 2 16, 16 12 28, 28 और अपना 12 हो गया कितना 40, 28 और 40 होता है ना, हाँ 40, 42, 42 और ये हो गया 42 और x+y, और 7 8 56, तो 8 6 14, ये आ गया पहला रिलेशन। और मेरियंस, मेरियंस क्या होता है यार, वेरियंस स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम करना पड़ेगा, तो 4 + 16 + 100, काहे काहे पूछा ही सब वाला है, कैलकुलेशन जानना चाहता है, 196 वाई स्क्वायर, अरे 1 मिनट, 7 लोग यहीं खत्म हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7, अरे ई काहे लिख दिया हमने x 2 बार, ठीक है सही है, ओके हो गया ठीक है, और नीचे कितना 7 ही आएगा, और यहाँ कितना है 16 है, 16 × 7 कितना हो गया, जो भी होता हो हटाओ, अपने को कौन गिनने बैठेगा है, गिन लेना आप खुद ही, तो ये हो गया अपना कितना 20, 120, 120 और ये कितना हो गया 120 और 144, ये हो गया 10, ये हो गया कितना 4 5 6 7, 7 और 9 कितना हो गया 16, और 1 2 3 4, 460, 460, और ई कितना है 7 6 42, नहीं सर कुछ तो घोटाला हुआ है, कुछ तो घोटाला हुआ है, वेरिएंस है ना, तो नीचे सही है 7 ही आएगा, ऑप्शन 16 है, 16 16 16, तो ज्यादा आ रहा है, ये कैसे कम हो गया 42, 7 4 11 होता है ससुर है, तो तुम कह रहे हो माइनस करने को, यहां पर कुछ तो लोचा है। वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ x स्क्वायर बाई नंबर ऑफ टर्म n, नंबर ऑफ टर्म n है ना, x स्क्वायर + y स्क्वायर, क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी, 16 तो वेरिएंस, वेरिएंस है, अच्छा वेरिएंस है, 1 मिनट हाँ, हम्म 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 हम्म
7 तो होता है यार, सही जुड़ा है ना मैंने। 1 मिनट, 120, 4, 16, 100, 144 और 196 वाई स्क्वायर, सही है। so, 6। अच्छा 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 अच्छा, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट। ये समेसन ऑफ, अरे 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 बबुआ, गलती कर दी, तभी सोचो गलती क्यों हो रही है। अब जाके क्लिक हुआ हमको, अब जाके फॉर्मूला होता है समेसन स्क्वायर बाई एन, 7 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना है, मीन, मीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वेरिएंस, ठीक है, ये हो गया। और इसकी वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 460 बाई 7। तो 64 प्लस 16 कितना हो गया, 80। 80 इंटू 7 कितना हो गया, 560 माइनस 460। तभी सोचू काहे गलती हो रहा है हमसे, कितना आ गया स्क्वायर। तो कॉमन सेंस है सर, 64 और 36 कितना, 36 होता है। तो 8 और 6 आ गया, x8 और y6, ठीक है, x8 y6। दो नंबर सिलेक्ट किए, अपने पास नंबर आ गए फाइनली, 1 2 3। x कितना है, 8 है, तो 4, y कितना है, 6 और 5। तो वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट दो नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो 6 में से कोई एक और 5 में से कोई एक, कितने हो गए, 30, टोटल 30 हुए। प्रोबेबिलिटी बतानी है, स्मॉलर नंबर अमॉन्ग द टू चूजन इज लेस देन 4। अरे यार, तो नंबर जो है वो 4 से कम होना चाहिए। तो दो ही बातें होंगी, या तो सम 4 से बड़ा होगा या सम 4 से छोटा होगा, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 होगा। तो 4 से छोटा अगर निकालना है तो 1 माइनस क्या निकाल लेते हैं, अरे यार जो भी सम होगा, जो नंबर उठाओ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने उठाया 1 और 4 उठाया, 5 आया सम, तो 4 से बड़ा हुआ ना। आपने दो नंबर उठाया 7, तो 4 से बड़ा हुआ। आपने उठाया 1 2 3, 4 से छोटा हुआ। और कौन सी बात, दुनिया में दो ही बातें होंगी, या 4 से बड़ा 4 से छोटा। तो उन दोनों प्रोबेबिलिटी मिलाकर सम कितना होगा, 1। तो 1 माइनस क्या निकाल लेते हैं, जब वैल्यू 4 से बड़ा आए, 4 से बड़ा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस 4 से बड़ा नंबर, अपने पास 3 नंबर ही हैं, 3 नंबर। तो 3 में से कोई एक उठा लिया, 2 में से कोई एक उठा लिया, बटा 30। तो कितना हो गया, 1/5, कितना हो गया, 4/5। 4/5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तीसरा सवाल देखो, वेक्टर पे फिर आ गया। 3 सवाल आए हैं वेक्टर पे, 3 सवाल। अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द, अरे यार अगर आपने सीरीज मेरी ज्वाइन कर रखी है ना, तो आपको वेक्टर के सवाल बड़े आसान लग रहे होंगे। कमेंट करके बताइएगा जरूर मेरे को ना, कि सर हमसे सवाल आपने जो बताए खटाखट हो गए वेक्टर के। यही फायदा है एडवांस के सवाल ज्वाइन करने का भाई साहब। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, जाके टॉप 30 क्वेश्चंस कर लीजिएगा वेक्टर पे, ऐसे ही हूबहू सवाल करा रहा हूं मैं जो आए हैं इसके अंदर। अल्फा बीटा गामा फुट है, अरे भाड़ में गया फुट, हम तो निकाल लेंगे पैरामेट्रिक पॉइंट। कितना होगा, -1 + 2 लैम्डा। वाई टर्म कितना होगा, 3 + 3 लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। और ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 5 to 4। तो भाई साहब ये पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो ये वेक्टर का डॉट किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन कितना है, 2 3 -1, कितना होगा, 0 होगा। तो वेक्टर बना लिया पॉइंट माइनस पॉइंट। तो 2 लैम्डा -1 -5 -6। ये मैं ए बी वेक्टर लिख रहा हूं, ये पैरामेट्रिक पॉइंट जो यहां है फुट है, जिसका नाम ऐसा होगा, हो सकता है क्योंकि ये इस लाइन पर है। तो ए बी वेक्टर का डॉट विद दिस। तो 2 लैम्डा -6, 3, इसका माइनस ये करो तो 3 लैम्डा +1, और ये माइनस ये कर दो तो कितना हुआ,
1 माइनस लैम्डा माइनस 4, तो कितना हो गया जल्दी बोलो, -3 माइनस लैम्डा, ठीक है ओके। इसका डॉट किसके साथ, 2 3 माइनस 1 के साथ, कितना होगा 0 होगा। तो 4 लैम्डा माइनस 12, 9 लैम्डा प्लस 3 और प्लस 3 प्लस लैम्डा, 0 हो गया। 10 14 और ये कितना है 6, तो 6 माइनस 6 तो 6 आ रहा है। सही है। तो 6 और -12, -6 6 लैम्डा कितना आ गया, अरे बाबा, अरे बाबा, बड़ा खराब आया है। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, अरे 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 अरे, तो प्राण निकल जाएंगे इसमें। अल्फा बीटा गामा, अरे ठीक है, बाई 7 है क्या, ठीक है, तो 6/14 आ रहा है, तो 3/7। तो एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होती है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन की, तो इसका डॉट 6 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा डिवाइड बाई इसका डॉट और डिवाइड बाई इसके मॉड पर, कितना हो गया इसका मॉड, 36, 4 और 9, तो 49 यानी 7 हो गया, 7 ये आ गया। और लैम्डा 3/7 कितना हो गया, ये 6 अल्फा, अल्फा कितना है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 6/7 है, 6/7 -1, 6/7 -1 कितना हो गया, -1/7, -1/7 मल्टीप्लाई बाई 6, -7 हो गया। अच्छा ये कितना हुआ 9/7, तो 9/7 हो गया +3, तो 9/7 +3 कितना हुआ 30/7, 30/7 इंटू 2, तो 60/7, ठीक है। और 1 माइनस 3/7, तो 4/7, 4/7 इंटू 3 12/7, तो ये हो गया कितना 72 माइनस 6 66, तो 66/7 इंटू 7, देखा मैंने कहा था कुछ लोचा हुआ है, कुछ तो लोचा हुआ है। अरे 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 5 4 2 है रे बबुआ, तभी सोचो कि काहे गंदा आ रहा है। 5 4 2 है, दिस -5, ये सही है, दिस -4, तो 3 + 3 लैम्डा प्लस 3 -4 कितना हो गया 3 लैम्डा -1, और दिस माइनस दिस 1 माइनस लैम्डा -2, -1 माइनस लैम्डा, तो यहां तक तो सही है। यहां आ रहा है 9 लैम्डा -3, यहां माइनस आ जाएगा, और 1 प्लस लैम्डा यहां पर आ जाएगा 1, तो 9 10 14 तो सही है, और ये हो गया -4, ये -2 -14 लियो। मैं मूड खराब कर देता है यार, मैं लैम्डा 1 है साला, लैम्डा कितना आ गया 1 आ गया, लैम्डा 1 है तो फिर तो क्या ही बात है, अब तो खत्म ही हो गया है। तो लैम्डा 1 में कितना आ रहा है 1, ये आ गया 6 और ये आ गया 0। डाउट तो लग ही गया था मेरे को कि इतना गंदा नहीं आ सकता यार, है इतना गंदा तो हमने उम्मीद भी नहीं करी थी, क्यों। तो क्या है फॉर्मूला, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, अगर सिर्फ बात करते हैं प्रोजेक्शन की, और अगर आपको कंपोनेंट चाहिए होता है तो बी कैप बाई बी स्क्वायर, ऐसा होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये बताया था मैंने, अरे बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन का होता है, ये वेक्टर अगर ए है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होती है, मॉड ए कॉस थीटा, थीटा ये होता है, तो मॉड ए कॉस थीटा इनके बीच का डॉट ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, आ गया ना रे बबुआ, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, तो डॉट डॉट कर लेते, डॉट डॉट करते, डॉट दिस का डॉट दिस, तो 6, अरे काला उठाओ यार, दिस का डॉट दिस, तो 6 12 18 18, और नीचे कितना ये 36, ये इसका मॉड तो 7 आया था, तो 18/7 अपना आंसर है, ठीक है ठीक है। पी क्यू एम एन विद टू स्ट्रेट लाइन टचिंग, मैंने कहा था कि बाहर वाला ट्रायंगल पढ़ के जाना, पी क्यू एम एन विद टू स्ट्रेट लाइन
टचिंग द सर्कल, ठीक है, और ये टच जो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है ये, और एट द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, यहां टच कर रहे हैं, और ओ सेंटर ऑफ सर्कल है जिसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो ये हो गया 30, तो ये हो गया 60 क्योंकि ये 90 है, तो ये हो गया आर, ये हो गया एल, और ये इसका लोकस पूछा है एच कॉमा के का, पढ़ लो, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू एंड एम एन। तो भाई साहब टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा होता है आर बाई एल, टेन थीटा यानी कि टेन 60, ये वाला टेन 60 कितना होता है √3 एल इक्वल टू आर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अब रेडियस का स्क्वायर कितना है निकाल लो, सेंटर कितना हो जाएगा 2,3, तो 9 4 13, 13 3 16 4, तो 4 रेडियस है, तो ये हो गया 16, 16/3, तो 3 जिसमें आ गए वो तो अपना आंसर है, मतलब 1 या तो 4 आएगा, ठीक है। अब एल स्क्वायर क्या है, एल की वैल्यू क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट एच कॉमा के, तो रूट में आता है एल, एक्चुअली एल रूट में आता है, तो मैंने उसका स्क्वायरिंग कर दिया है, तो रूट हट गया और एच के रख दिया, तो एच मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3, जो एक्स वाई है वो एच के ही लिखा हुआ है, तो यहां से आ गया 3x² वाई स्क्वायर, बस -12 आ रहा है, तो -12 यहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, कैलकुलेटिव सवाल, इसको स्किप करना ही अच्छा था, पर अपने करते कैसे वो समझ लेते हैं एक बार। बाइनोमियल में सवाल करा रखे हैं, एक एक्सपांशन है और एक एक्सपांशन नहीं है, इसका tr+1 कितना हो जाएगा रे बबुआ, 26 CR, और 1 का तेल लेने -2x की पावर r, तो इसने बोला कोएफिशिएंट ऑफ x। अब देखो यहां पर ax² है, यहां पर bx प्लस c है, और इसमें टोटल है 27 टर्म जिसकी शक्ल कुछ ऐसी है, तो सबसे मुलाकात नहीं कराना है, हमें मुलाकात कराना है कोएफिशिएंट ऑफ x से। तो सर ये तो किससे मुलाकात करेगा नहीं, क्योंकि एटलीस्ट अगर r रखेंगे 0 तो ये तो पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तो ऑलवेज 26 तक जाएगा, तो x² से तो उम्मीद छोड़ दो आप, मैं तो बात कर रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ x की। b मिलने आएगा नहीं क्योंकि b के पास कम से कम एक पावर पहले से ही है, हाँ ये मिल सकता है इसके कांस्टेंट टर्म से, तो b मिलेगा कांस्टेंट टर्म से, यानी कि 26c0 माइनस 2x की पावर 0, हो गया काम, x1 है, तो प्लस, और c किससे मिलेगा, जिसके पास पावर 1 की होगी, 26c1 माइनस 2 की पावर 1, और कितना है ये -56 है, यानी कि ये हो गया b, और -52c, 52c कितना आ रहा है -56 आ रहा है, एक रिलेशन ये आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ x², मैं लिख दे रहा हूं बस, कोएफिशिएंट ऑफ x², चलो x² का कितना टर्म है भाई साहब, ये किससे मिलेगा, ये मिलेगा कांस्टेंट टर्म से, तो एक कांस्टेंट टर्म कब बनेगा, जब r 0 होगा, तो 26c0 और -2 की पावर 0, ए का मुलाकात हो गया। अब b को मिलाते हैं, x² है अपना, तो x पहले से ही है, तो ये पावर 1 से मिलेगा, तो b मिलेगा पावर 1 से, तो पावर कब 1 होगा, जब r 1 होगा, ठीक है, ये मिला दिया b को, और c को किससे मिलाएं, c को मिलाएंगे x² से, तो ये x² कब होगा, जब r 2 होगा, तो c किससे मिलेगा 26c2 माइनस 2 की पावर 2, और ये पूरा सम कितना है 0। इसी प्रकार से x3, तो ये किससे मिलेगा, ये मिलेगा x से मिलेगा, तो 26c1 माइनस 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई a, फिर ये किससे मिलेगा x² से, तो r2 होगा, तो 26c2 माइनस 2 की पावर 2, और ये मिलेगा x³ से, वो तब होगा जब उस r कितना होगा 3, 26c3 माइनस 2 का क्यूब, और ये भी 0 है, तो यहां पर जो सॉल्व करते हैं, सॉल्व आप खुद कर लेना, 1300 आएगा, b आता है 100 और c आता है 3, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 1403। मैं कह रहा हूं कैलकुलेटिव सवाल है, इसको छोड़ना ही सही था, पर कैसे करते हैं वो समझा दिया, ठीक है। x² प्लस x प्लस 1, देखो सर वेरी लॉजिकल, जिसपे पावर
यहां पर x ओमेगा होगा या तो ओमेगा स्क्वायर होगा, पहली चीज, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रूट यही होते हैं। अब इसमें अगर आप नोटिस करो तो पावर 1 से लेकर 25 तक जा रहा है x, और सबका पैटर्न एक जैसा है, ठीक है। तो जिसकी पावर 3k की होगी, जो 3 का मल्टीपल होगा ना, मैं जनरल ले रहा हूं केस, जनरल केस, तो 3 के हिसाब से यहां पर 6k हो गया और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3k। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ओमेगा की पावर 3k करो या ओमेगा की पावर 6k करो, रहता तो 1 ही है। तो यानी कि यहां पर लिखा है 2/1, यानी कि स्क्वायर हो गया 4। कितने पावर 3 के 1 से लेकर 25 में आएंगे, जल्दी बोलो जल्दी। तो सर 8 आएंगे, टोटल 8 पावर आने वाले, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 तो ऐसे आ गए। अरे यार, कौन कौन से पावर, x³ वाले, x6 वाले, x9 वाले, x12 वाले, x15 वाले, x18 वाले, समझ गए, 21 वाले, 24 वाले, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन हर एक का सम कितना होगा, 4 ही आएगा, क्योंकि वो सब 3 के मल्टीपल होंगे। 32 आ गए। अब जो 3 के मल्टीपल नहीं है, 3 के मल्टीपल नहीं है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे आप 1 ले लो, आप 1 ले लो, 1 3 का मल्टीपल नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं यार, चलो 4 ले लो, क्या बड़ी बात है सर, कॉन्सेप्ट समझाओ आप तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स हुआ, पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस एक्स होता है, और माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया, 1। एग्जाम्पल ये दिखाता हूं, एक्स की पावर 8 हुआ ना सर, ओमेगा की पावर 8 बोलो आप, तो हम तो ओमेगा पढ़ के घर से आए, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा 8 कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, माइनस ओमेगा, और नीचे भी ओमेगा 4 कितना हो गया, ओमेगा लियो, ये भी कितना हो गया, 1। तो सबका जो पावर 3 के नहीं है, उन सबका वैल्यू 1 आएगा, ये है कॉन्सेप्ट, खत्म हो गया सवाल। अरे 8 चले गए 25 में से, 25 में से 8 चले गए, कितने बच्चे, 17। तो 17 के सबके 17 की एक ही वैल्यू आएंगी, ठीक है, सबकी 17। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ कुछ तो मैंने लोचे मारे। ये हो गया 2/1, हाँ ठीक है, तो 2 4 है पावर, अरे भाई साहब पावर 4 है रे, पावर 4 है, 16 आएगा, 16, तो 16 इंटू 8, 16 आएगा हर बार, तो 16 8 जा कितना हो गया, ये हो गया 8 64 128 और 17, तो 5 किसमें है, अरे जोड़ना पड़ेगा रे, 17 हुए ना, हाँ 17, तो 145 ही जाएगा, क्योंकि ऐसे ही 20 कर दो, 148 हो गया, तो 145 इज द आंसर। वैल्यू ऑफ कॉसेक 10 माइनस रूट 3 सेक 10, अरे सर तो बचपन से करते आ रहे हैं हम सर, बचपन से, देखो कैसे दिखाता हूं करके। ये कितना हो गया, cos 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सर, cos 30 माइनस रूट 3 साइन 30, साइन 10 सॉरी, अरे 10 आएगा यार, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो साइन 20 हो गया, साइन ए कॉस ए, और यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हाफ cos 10 माइनस रूट 3/2 साइन 10, और नीचे कितना आ गया, साइन 20। तो क्या मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं, तो ये लिखा है साइन 30, अरे 4 आंसर है, खत्म हो गया सर, लिख देता हूं, साइन 30 cos 10, तो ये कितना हुआ, cos 30 साइन 10, तो किसकी फॉर्मूला हो गई बेटा जी, ये किसकी फॉर्मूला हो गई, ये हो गई फॉर्मूला साइन a माइनस बी की, ठीक है, तो 4 बचा। अब ये कैसे क्लिक हुआ सर कि 2 देना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप ये पढ़ते थे कि a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से,
ये है कॉन्सेप्ट। तो a 1 है और b √3 है, तो स्क्वायर का सम कितना हो गया 2, रूट लगाकर। अगला सवाल, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, सम ऑफ द रूट पूछा है, तो दो बातें होंगी, x इक्वल टू 1, 1 से बड़ा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर -5x माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो कैलकुलेशन बढ़ाओ, कैलकुलेशन -7x 5 11 12, तो यहां से वैल्यू आ रही है 3 और 4, दो वैल्यू तो ऐसे आ गई। और अगला 1 से कम के लिए, ये तो वैसे ही मॉड के अंदर है ही नहीं, और ये हो जाएगा 5 टाइम x माइनस 1 प्लस 6, तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, और ये हो जाएगा अपना 2, तो x प्लस 2 और x प्लस 1 दोनों नेगेटिव है, 4 आंसर आएंगे, 4 सॉल्यूशन आएंगे। B, let O be the vertex of the parabola x square plus x square equal to 4y and Q be the any point on it। तो Q एक पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि अगर x अल्फा है तो y हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4, और क्या बोला है, O वर्टेक्स है, ठीक है। लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट OQ कितना 2:3, 2:3 कहां से बोला है, OQ इंटरनली 2:3, तो P अपना लोकस है H कॉमा K, तो कितना हो जाएगा भाई साहब ये, अब ये 0 0 है, तो H की वैल्यू आ गई 2 अल्फा बाई 5, और K की वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर बाई 2 और बाई 5, तो 10 हो गया। तो अल्फा स्क्वायर कितना हुआ 10K, तो 25 अल्फा 25 H स्क्वायर और इंटू 40, सही है ना। अरे यहां से उठा लिया अल्फा, एलिमिनेट करूंगा ना अल्फा को, तो कितना हो गया ये 5H स्क्वायर और 5 8 जा, तो मेरे पास फाइनली आ गया x स्क्वायर 5x स्क्वायर इक्वल टू 8y। अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ये कॉर्ड आ गया, सॉरी ये तो अपना आ गया पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सी विच बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। अरे यार तुम ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इसमें बाइसेक्ट हुआ है, तो ये पूछ रहा है मिड पॉइंट की, इस कॉर्ड की इक्वेशन पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, तो क्या लिखूंगा मैं, t बराबर s1। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, 5x x1 माइनस 8 माइनस 4y माइनस 4y1, इसके दो टुकड़े कर दिए, और s1 का मतलब इसको उठा के रख दो, तो 5 माइनस 16, कितना आ गया ये x1 5x माइनस 4y, और ये 4y1 माइनस 8, और ये हो गया माइनस 11 प्लस 11, तो 5x माइनस 4y प्लस 3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आर सेक्शन बी पर आते हैं, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो सर एक बात बताओ, इसने बोला है इसके दोनों रूट क्या है, इक्वल है, इसके दोनों रूट इक्वल है, तो कंडीशन क्या लगाएंगे अपन, हम तो लगाएंगे भाई साहब बी स्क्वायर, तो 4f' x का होल स्क्वायर और माइनस 4ac, तो बराबर ac, 4 कट गया fx, तो f' है, ठीक है, f' है, तो f"x अपॉन f' आ जाएगा, ये इसके नीचे आ गया, और f' के नीचे आ गया fx। अब हमें ये शकल जाना लगता है, क्योंकि ये हो जाएगा ln f', और ये हो जाएगा ln fx, यू कैन चेक इट आउट, और प्लस ln c, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया f' इक्वल टू fx इंटू सी, यानी कि अगर मुझे यहां पर देखो तो f0 1 दे रखा है, मतलब x0 पर f0 1 है और c है, और f'0 कितना है 2 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहां से आ गया dy बाई डी एक्स, क्योंकि f' अपना dy बाई dx है, और ये हो गया 2y, तो dy बाई y इक्वल टू 2x, तो यहां लगा दिया इंटीग्रेशन,
तो ये आ गया ln y, यहां आ गया x स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया। अब ये y आ रहा है अपने पास e की पावर x स्क्वायर प्लस सी। अब क्या कह रहा है कि अपने पास c निकालना है, तो f0 1 है, f0 1 है, f0 इनपुट और ये 1 है, तो c 0 हो गया, तो y कितना आ गया, e की पावर x स्क्वायर आ गया। अल्फा बीटा द लार्जेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो सर अपना fx यही तो आया है, तो x में क्या बोला रखने को बोल रहा है, ये रखने को कह रहा है, तो e की पावर ln x माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जाता है कि इंक्रीजिंग कहां है, तो अलग पन्ने पे कर लेते हैं। अब देखो सर, अगर इंक्रीजिंग जानना है तो वैसे भी इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, बस मुझे इसकी डेरिवेटिव देखनी कितनी होगी। अगर कोई फंक्शन e की पावर fx इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जो क्या बोला है उसने, ये बोला है ना कि लार्जेस्ट इंटरवल बताओ जहां पर इंक्रीजिंग है। तो सर अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो कंफर्म है कि इसका डेरिवेटिव देखना है हमें, क्योंकि e की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर फंक्शन आएगा और f डैश x आएगा ना। अच्छा, तो ln x माइनस एक्स का डेरिवेटिव कर लिया तो क्या होगा, 1 बाई एक्स माइनस वन, इसको मान लिया पॉजिटिव, तो 1 बाई एक्स क्या है, मोर देन 1, तो x की वैल्यू 1 से कम आएगी और 0 से बड़ी होगी। क्यों, अरे ln के अंदर डोमेन कितना है, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया अपना, 0 से 1 आ गया, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1। समझ में आई बात। तो e की पावर ये फंक्शन खुद है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, f ln x माइनस एक्स, क्योंकि अपना फंक्शन तो आ गया था, ये फंक्शन था, बस उसमें x में रिप्लेस करना था वो शकल। अब वो बोल रहा है कि ये इंक्रीजिंग कहां है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल अगर इंक्रीजिंग है, अगर इसका डेरिवेटिव करोगे g डैश x, तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, एक्सपोनेंशियल है, तो आपको बस साइन किसको देखनी है, इसकी साइन देखनी है, तो मैंने इसी को अंदर वाले को पॉजिटिव मान के डेरिवेटिव करके पॉजिटिव कर दिया। डेरिवेटिव कितना होता है ln x का, 1 बाई एक्स होता है, इसका होता है 1, तो x की सेट आ गई। और दूसरा 0 से बड़ा क्यों होगा, अरे क्योंकि ln का डोमेन भी कितना है भाई साहब, 0 से बड़ा, तो कॉमन देखना पड़ेगा ना, इंक्रीज डिक्रीज कहां होता है, कॉमन सेट में ही होता है। अगला सवाल, यहां पर अगर अपन देखें तो मैंने जो पूछा है ना उसको मैंने लिख लिया bn लिखा, ठीक है, तो मेरे लिए an कितना हो गया, ये तो इसका समेशन पूछा है, ध्यान रखना, इसको मैंने bn माना है, तो an कितना हो गया, bn प्लस 2 बाई एन स्क्वायर। अब मैंने इसको यहां पर यूज किया, देखो bn प्लस 1 2 बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैसे लिखा सर, अरे यार an प्लस 1, आई विल रिप्लेस n प्लस 1, हाफ an, तो क्या लिखा हुआ है, bn प्लस 2 बाई एन स्क्वायर, और प्लस ये जो लिखा है वो तो लिखा ही है, तो इसको मैंने लिख लिया 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, हमें ये नहीं आता है, अरे कोई नहीं, टेंशन मत लो, मैं धरती पे हूं ना आपके लिए, टेंशन मत लिया करो। इसको ऐसे लिखो, नहीं तोड़ना आता, बहुत सारे पेपरों में, बहुत सारे सॉल्यूशन में इसको तोड़ के दिखाया है, हमें नहीं आता है तोड़ना, चलेगा, आप बस ये देखो जादू, bn प्लस 1 जो है उसको वहां रखो, इस टर्म को यहां ले जाओ, हाफ bn को ऐसे रखो, ये जो हाफ bn है इसको भी ऐसे रखो, तो ये कितना बचा, ये लिखा है 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है, ये तो क्लियर है ना, 1 बाई एन स्क्वायर, और ये ऐसे लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, और इस टर्म को यहां ले जाओ, चलो कोई नहीं, एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल, इसके पास एन प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, कोई नहीं, इसके पास दोनों है, चलो अच्छी बात है, रहो खुश रहो जिंदगी में, इसके पास एन स्क्वायर नहीं है। अब देखो एन स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर कट गया, 2n माइनस 2n ये भी कट गया, 1, अरे भाई साहब देखो, आप सामने ही देखो 0 है, इसका मतलब bn प्लस 1 जो है यानी हाफ bn है, यानी कि bn जो है वो एक जीपी फॉलो कर रहा है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट n, कहां से स्टार्ट करना है, 1 से, तो b2 कितना होगा, हाफ b1 होगा, b3 कितना होगा, तो हाफ b2 होगा, और हाफ b2 कितना है, लो हाफ b1 है। हो गया ना जीपी। बहुत लोगों ने बनाया है वीडियो, वेरी हार्ड क्वेश्चन, अरे घंटा हार्ड क्वेश्चन, आसान कर दिया मैंने, आसान कर दिया ना, इसी को मान लिया मैंने। इसको आप फैलाइएगा ऐसे दबा के, चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं तो, ठीक है। पर अच्छा लगा सॉल्यूशन तो कमेंट करिए, कमेंट सर नाइस नाइस सर नाइस, मजा आया। बस बस इनफाइनाइट करना है सर, इनफाइनाइट। तो फर्स्ट टर्म तो सर मेरा b1 होगा, 1 माइनस r, ये फॉर्मूला होती है इनफाइनाइट जीपी की। बस कॉमन रेशियो था सर, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, अरे यार ये तो लिखा है हाफ, क्या आप भी सर टाइम पास करते हो। अरे अरे सर पर फर्स्ट टर्म क्या होगा, हाय अरे दे रखा है ना a1 1, तो यहां से हम बोल सकता है ना कि b1 इक्वल टू a1 माइनस 2/1 का स्क्वायर। इसलिए मॉड दिया है उसने, क्योंकि वो जानता है कि -1 तो b1 आ गया, तो b1 -1 है, -1 अपॉन हाफ, -2 आएगा, तो मॉड लगा दिया इसलिए। तो कितना आंसर हुआ, 2 हुआ। ठीक है, अगला सवाल काफी अच्छा सवाल नहीं है, ठीक ठाक ही है। देखो आप, कॉमन सेंस देखो आप सर, पहली बात तो 6 की पावर m है, तो अगर मैं पैटर्न देखूं 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, सबका जो लास्ट डिजिट होगा वो सर कितना होगा, हैं जल्दी बोलो। और स्टार्ट कहां से करना है, 1 से करना है, ओ सॉरी, तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा, चाहे आप 6 का स्क्वायर करो, 6 का क्यूब करो, ठीक है। क्योंकि इसने पूछा क्या है कि भाई साहब 6 की पावर m प्लस 9 की पावर n जो है वो 5 का मल्टीपल हो, तो कोई नंबर 5 का मल्टीपल तभी होगा ना जब उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा, तो मेरा फोकस पूरा लास्ट डिजिट पर ही है। तो m मेरा वैल्यू यहां पर m और n इसी में से उठाना है, तो m की वैल्यू स्टार्टिंग 1 2 3 होगी, तो हर बार ये लास्ट डिजिट जो देगा वो 6 देगा। मतलब मेरे पास m के जो ऑप्शंस हैं वो 1 2 3 4 50 तक हैं। ये क्लियर हो गया। अब बस 9 की पावर देखनी है, तो 9 की पावर 1 लास्ट टर्म 9, 9 की पावर 2 लास्ट टर्म 1, 9 की पावर 3 लास्ट टर्म 9, लो सर। तो मुझे अगर लास्ट डिजिट में मैं 1 ऐड करूंगा तो लास्ट डिजिट होगा 7, नहीं चलेगा। अगर मैं लास्ट नंबर 9 ऐड करूंगा तो 15, लो 5 पीछे बन रहा है। यानी कि जितने 1 वाले पावर हैं जो कि इवन पे बनेंगे, ये लास्ट लिख रहा हूं डिजिट में, अरे 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 1 आया पीछे, 9 की पावर 3 729, 9 आया पीछे, हाँ 9 की पावर 4 तो 9 इंटू 1 9, मतलब 9 इंटू 9 81 1। तो जितने 1 वाले जो दे रहे हैं इवन पावर पे वो नहीं आएंगे। अच्छा, तो कब कब ये मुझे लास्ट डिजिट 9 देगा, जब पावर n क्या होगा, ऑड, 1 3 5। तो कितने ऑड होते हैं 1 से 25 में बेटा जी, 25 ऑड आएंगे। तो एक पेयर दिखाता हूं मैं, एक पेयर, वैसे उसने पूछा है कितने पेयर बनेंगे, वो है p क्वांटिटी, तो एक पेयर दिखाता हूं 1,3। तो ये m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 3 है। यू कैन चेक द नंबर, 6 की पावर 1 6, 9 की पावर 3 729, यू कैन चेक 735 विच इज डिविजिबल बाई 5। ओके गॉट इट। तो 50 यहां पर 25, 50 में से कोई एक उठा लो, 25 में से कोई एक उठा लो, कितने पेयर बनेंगे बबुआ जी, ये बनेंगे 1250। ठीक है, ओके गॉट इट। अब आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट mn में, जो कि m प्लस एन स्क्वायर ऑफ द प्राइमरी। यार m प्लस एन क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, और सॉरी स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर, तो 1 का स्क्वायर 1, वो तो संभव ही नहीं क्योंकि मिनिमम 1 से 1 2 ही आएगा, तो 4 आएगा। ठीक है, m प्लस एन क्या होगा,
9 होगा, ठीक है। और ध्यान रखना 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 कितना हो सकता है? 100। तो 100 के ऊपर नहीं जाएगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां कर लेते हैं। चलो मैं आपको बताऊं पैटर्न क्या है। पैटर्न देखो आप, कौन कौन से पेयर बनेंगे बेटा जी? 1,3 बनेगा जी सर, बिल्कुल बनेगा। 3,1 भी बनेगा बिल्कुल सर। 2,2 भी बनेगा सर। कितने पेयर हुए? 3, यानी कि 4 में से एक कम। अब मैं आप गारंटी बोल दूं, गारंटी लिख के दे दूं मैं आपको। 9 चाहिए ना, पेयर 8 बनेंगे। लिखवा लो, आप कर लो, दिखा देता हूं मैं कैसे। 18, 81, 72, 27, गिनना है बेटा। 63, 36, 4554 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बने? 8। अब तो सर समझ गए, तो 8 ये हो गए। m प्लस n, जल्दी जल्दी जल्दी, कितना हुआ ये? 3, 4 का स्क्वायर 16। अरे प्राइम का बोला है रे, प्राइम का बोला है। अच्छा अब अगला 5, 25 आएगा। तो कितने पेयर बनेंगे? जल्दी बोलो बेटा। 24। हो पैटर्न। फिर 5 के बाद 7 का स्क्वायर, जल्दी बोलो बेटा। 49। कितने पेयर बनेंगे? 48। फिर 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 11। ओ ना 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 ना, क्योंकि 50 प्लस 50 100, 100 के ऊपर जाना नहीं है। तो 3 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 48, तो कितना हो गया बबुआ जी ये? 24 और 8, 24 और 8 कितना होता है? कितना हो गया? 32, 32 35, 35 और 50 75, 73, 73 हो गया। सही गिना है ना? 73 और 1250, तो 12 13, हाँ 1323। लेट मी चेक अगेन ना। 9 10 11, 11 और ये 35, 35 और 48, 8 5 13, 4 5 7 8। ओ हो, अभी गोबर हो जाता। 35 और 50 होता है 85, 83 आएगा। देखा 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 जाने मन, ऐसा ही होता है मेरे साथ। मैं कुछ करने आता हूं, कुछ और हो जाता है। 8 5 13, 133। पी प्लस क्यू पूछा है ना? हाँ 1333, 1250 प्लस 83। अरे यार सही है ना? 85, दो कम कर दिया, 83। हाँ सही है सर, 83 13 सही है। 1333 फाइनल। 1333। अगला सवाल देखो सर, ट्रिक कॉन्सेप्ट। ए स्क्वायर माइनस अल्फा ए प्लस बीटा आई। तो आप पढ़े होगे कि अल्फा जो होता है वो ट्रेस ऑफ ए होता है। तो अल्फा क्या दे रखा है? 4। और अपना ट्रेस कितना सम हो गया? अल्फा प्लस 2, तो अल्फा आ गया 2। खत्म 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 खत्म। इसी प्रकार से पी स्क्वायर माइनस 3b प्लस आई इक्वल टू 0। तो ट्रेस ऑफ बी कितना हो गया? 3 हो गया। ट्रेस कितना है बेटा जी? 1 प्लस बीटा, डायगोनल का सम कितना हो गया? बीटा भी 2 है। अगला क्या दे रखा है? ए क्यूब दे रखा है। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2y इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। तो ए स्क्वायर कितना होता है? 4a माइनस 2y होता है। उसको कौन सा वेक्टर चाहिए, सॉरी कौन सा मैट्रिक्स चाहिए? ए क्यूब चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लगा देगा? ए क्यूब लगा देगा। ए मल्टीप्लाई कर देगा। तो ए क्यूब कितना हो गया? 4a स्क्वायर माइनस 2ai, ए ही होता है। 4a स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर कितना था? 4 टाइम्स 4a। मैं यहां पर क्या मेथड लगा रहा हूं? आई एम डिक्रीजिंग द पावर। तो 16 माइनस 2 14a माइनस 8i, 14 इंटू ए। अब मेरे पास a आ चुका था कितना? 2 2 1 2। b आ गया मेरे पास कितना? 1 1 1 2। तो मेरे पास a क्यूब आ गया कितना? 14 टाइम्स a, 28 माइनस 8 20,
ये तो अपना 28 माइनस 0, 28, यहां पर आ गया 14 माइनस अपना 0, और ये आ गया 28 माइनस 8, 20, ऐसा ये आ गया ए क्यूब। सिमिलरली बी स्क्वायर हो गया 3b माइनस आई, बी क्यूब लगा दिया तो कितना हो गया 3b स्क्वायर माइनस बी, बी क्यूब माइनस 3b स्क्वायर माइनस बी आई, ठीक है। अब बी क्यूब, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 3b माइनस आई, ठीक है। तो 9b माइनस बी, 8b माइनस 3i, तो 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 0 8, फिर 8 माइनस 0 8, सही है, हाँ ठीक है। तो यहां पर कितना आना चाहिए था 14, हाँ ये तो 1 था ना इसलिए, ओके सॉरी। और यहां पर आएगा 16, 16 माइनस 3 13, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बना, वेक्टर के फॉर्म, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, वेक्टर वेक्टर का है बोलता हूं मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बना, जल्दी बोलो जल्दी। 20 माइनस 5 15, 28 माइनस 8 20, 14 माइनस 8 6, 20 माइनस 13 7। इसका हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए आप ट्रिक पढ़ते थे, ट्रिक याद है, अगर 2x2 मैट्रिक्स है और डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है तो इसको आप इंटरचेंज कर दो और माइनस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर ये डायरेक्ट होता है एडजॉइंट निकालने का तरीका। सब सिखाया लेक्चर में सब कुछ, इसको क्रॉस कर दो और इसको माइनस लगा दो, ये आ गया एडजॉइंट। इसका क्या बोला है, डिटर्मिनेंट निकालो और उसका फिर स्क्वायर करो। अरे भाई साहब पाप लगेगा, पाप लगेगा। 15 7 कितना होता है 135, 105 ज्यादा गिन लिया मैंने, ऐसा नहीं चलेगा। और ये कितना है माइनस 120, तो 15 का स्क्वायर 225, 225 अपना आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, यहां पर हम देखेंगे किसका इंटरनल सम दूसरे के बराबर है। साइन 3x प्लस एक्स 4x का आधा 2x, तो मैंने क्या किया साइन 3x प्लस साइन x में लगा दी फॉर्मूला और साइन 2x को लिख लिया 2 साइन x cos x, क्योंकि मॉड से मुझे बाहर आना है, मेरे को मॉड नहीं पसंद है, ठीक है। तो 6 टाइम 0 से पाई है, साइन 3x प्लस साइन x s प्लस s 2sc, सम का हाफ और डिफरेंस का हाफ, इसको तोड़ दिया तो 4 साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन कॉस, 0 से पाई 6 टाइम। अब क्योंकि साइन जो फंक्शन है वो 0 से पाई में पॉजिटिव होता ही, तो बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका कितना 12, 0 से लेकर पाई, साइन एक्स बाहर आ गया है और अंदर क्या बचा, क्योंकि मैंने 2 भी कॉमन निकाल लिया था, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैंने यहां पर कॉस एक्स को माना t, तो 0 पे कितना होता है ये वैल्यू 1 और इस पे होगा -1, और यहां पर हो गया dx, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस dt, ये माइनस dt हो जाएगा, पर अपन इसको इंटरचेंज कर देंगे तो प्लस ही हो गया, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है 2t स्क्वायर प्लस टी, 2t स्क्वायर प्लस टी, ठीक है। तो 2t स्क्वायर प्लस टी का अब ग्राफ अगर देखें, तो वैसे भी ये इवन फंक्शन नहीं है, तो 2t प्लस टी के हिसाब से कितना आ जाएगा t0 और एक आ जाएगा -12, तो ग्राफ ऐसा है इसका। तो -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1, तो यहां पर 3 हिस्से होंगे, एक तो -1 से लेकर -12 तक, फिर क्या होगा -12 से लेकर 0 तक, और फिर होगा 0 से लेकर 1 तक। -12 और -1 और -12 में ये पॉजिटिव खुलेगा, तो 2t स्क्वायर प्लस टी का डेरिवेटिव कितना होता है इंटीग्रेशन 2t³ बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2,
अरे यार क्यों जल्दी सॉल्व नहीं करना चाहिए, आराम से करो सर, आराम से। पहले आप हमें बताओ मॉड कैसे खुलेगा। तो 2t² प्लस टी, ये तो पॉजिटिव खुल गया, ये तो खुल गया पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाले केस में क्योंकि ग्राफ जो था -12 से 0 में नेगेटिव है, तो नेगेटिव अगर अंदर वाला है, ये अगर नेगेटिव है अंदर वाला, तो पॉजिटिव कैसे खुलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके खुलेगा, 2t² प्लस टी। और 0 से 1 में पॉजिटिव खुलेगा क्योंकि अगेन वो पॉजिटिव ग्राफ ऊपर चला गया, तो 2t² प्लस टी। अब करना है प्योर कैलकुलेशन, तो ये हो गया 2t³/3 प्लस t²/2 और -1 से -12, और यहां पर आएगा अपना माइनस ही आ जाएगा, तो इसको इंटरचेंज कर दिया, सेम ही आएगा इंटीग्रेशन, इसको इंटरचेंज कर दूंगा इंटरवल को, एक ही बात है। कितना, -12 से लेकर -1, और ये अगेन हो जाएगा अपना 2t³/3 प्लस t²/2, 0 से लेकर 1। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, अब यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। तो हमने पेपर जो सॉल्व किया, आपको ये फील आ गया होगा कि पेपर किस लेवल का था। 21 जनवरी शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट का, आई कैन से कि पेपर मॉडरेट टू लेंदी है। लेंदी 2-3 सवाल है जिसमें कैलकुलेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी, और जो मेंस की आप तैयारी करेंगे अपर अटेम्प्ट के लिए, तो उसमें एक ध्यान चीज रखिएगा कि भाई साहब बोर्ड पहले रखना है आपको, और जो पेपर यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ एक बार पेपर आप लगा लीजिएगा, आपको आइडिया मिलेगा अपर अटेम्प्ट के लिए। होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट कर बताइएगा कैसे आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, कुछ आपके पास भी ट्रिक्स हो मुझे शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही हर शिफ्ट का पेपर में लेके आता रहूंगा एक्चुअल क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। हैव अ गुड डे, बाय।